Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to start another very fresh topic. How do we breathe? पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रीदिंग के बारे में. हमने प्रॉपरली देखा था इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बारे में, ब्रीदिंग रेट के बारे में, व्हाट इज एक्चुअली ब्रीदिंग, एवरीथिंग. अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग हो एक्चुअली कैसे रही है, कौन से ऑर्गन ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, कौन सा चैप्टर हम कर रहे हैं? दैट इज चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 7 एनसीईआरटी. ओके, सो हमारे पास आज का टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ. तो अभी आपको मेरे साइड में पिक्चर दिख रही है. इस पिक्चर के एक एक डायग्राम, एक एक लेबलिंग को मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिखा है और एक एक लेबलिंग को हम डिस्कस करेंगे. पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे एंड देन हम देखेंगे कि उसके फंक्शन क्या है. ओके, तो प्रॉपरली वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे और ये भी उससे स्ट्रक्चर को गो थ्रू करने से हमें क्या पता चलेगा कि कैसे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो एयर है वो लंग्स के अंदर गई एंड रिवर्स होगा एक्चुअली में कब? जब एक्साइलेशन होगी, कि लंग्स से कैसे चीज जो एयर थी वो नॉस्ट्रिल के थ्रू होती हुई बाहर आ गई. ओके, तो सेम प्रोसेस है, बस ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. जब इनहेलेशन होती है फ्रॉम नेजल टू लंग ऑर्डर होगा, जब एक्साइलेशन होगी तो लंग टू नॉस्ट्रिल जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है दैट इज नॉस्ट्रिल्स. तो नॉस्ट्रिल में एक्चुअली क्या है? नॉस्ट्रिल को हम और क्या बोल सकते हैं? हमारे जो नेजल कैविटी है, ओके, दैट इज नॉस्ट्रिल्स. ओके, नॉस्ट्रिल जो होल है दैट इज प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी. तो नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द माउथ कैविटी. तो हमारे माउथ कैविटी के पिक्चर में देखो आपको बिल्कुल अपनी माउथ कैविटी के ऊपर दिख रही है नेजल कैविटी. ठीक है, इसके अंदर क्या है? नॉस्ट्रिल्स हैं. तो नॉस्ट्रिल एक्चुअली क्या है? नेजल कैविटी के होल्स हैं. तो आप यहां पे देखो ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स क्या लिख लो अपनी बुक में, दीज आर होल्स. ओके, एंड नेजल कैविटी क्या है? जो पूरी कैविटी है. जो पूरी कैविटी का मतलब क्या होता है? पूरी लाइनिंग, पूरी जो पाइप है, पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट्स नॉस्ट्रिल टू लंग्स. ओके, दैट इज कैविटी. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड फंक्शन क्या है? तो एयर जो है वो नेजल कैविटी में कैसे एंटर करती है? थ्रू दी नॉस्ट्रिल. तो नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर करती है इन दी नेजल कैविटी. और नेजल कैविटी में आपको हेयर भी दिखेंगे और आपको सीलिया और भी दिखेगा. सीलिया क्या है? छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हैं. ओके, हेयर ग्रोथ हैं. वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर डस्ट को और जो भी अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको अटैच कर लेते हैं. और म्यूकस भी होता है, थोड़ा स्टिकी म्यूकस भी आपको अपनी नोज में मिलेगा ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्टिकी म्यूकस के ऊपर जाके पेस्ट हो जाएं और हमारे लंग्स में प्योरली क्या जाए? फ्रेश एयर जाए. ओके, सो नेजल कैविटी ये काम करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लेते हैं कैविटी के ऊपर ही. ठीक है, कैविटी में वो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं और प्योर एयर नेजल कैविटी के से थ्रू होती हुई कहाँ चली जाती है? हमारे फैरिंग्स में. दैट इज नेक्स्ट कैविटी इज फैरिंग्स में चली जाती है. ओके, फैरिंग्स क्या है? जस्ट बिलो द नेजल कैविटी. पिक्चर में देखो आप, नेजल कैविटी के जस्ट नीचे क्या है? फैरिंग्स है. ओके, फैरिंग्स क्या करता है कि इसको हम फैरिंग्स को और क्या बोलते हैं? इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं. ओके, ये आगे ट्रैकिया से विंड पाइप से कनेक्ट होता है. तो फैरिंग्स क्या कर रहा है? नेजल कैविटी को विंड पाइप से कनेक्ट कर रहा है एक्चुअली में. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, फ्रॉम नेजल कैविटी एयर पासिस थ्रू दी फैरिंग्स. तो नेजल कैविटी के बाद एयर कहाँ जाती है? फैरिंग्स में जाती है. ओके, फैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं? लैरिंग्स भी बोलते हैं. ओके, डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, लैरिंग्स एंड फैरिंग्स आर सेम थिंग. एंड ट्रैकिया को हम और क्या बोलते हैं? विंड पाइप. जैसे हम अपने ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं. इन द सेम वे हम अपने ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं. ओके, और फैरिंग्स को और क्या बोलते हैं? लैरिंग्स भी बोलते हैं. राइट, नेक्स्ट थिंग देखो, अब आ जाते हैं हम ट्रैकिया पे. दिस इज विंड पाइप. इट रन्स डाउन द नेक इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप टिल द लंग्स. तो ये क्या करती है? ये हमारे फूड पाइप के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे होती है. ओके, फैरिंग्स तक हमारी जो कैविटी है वो कॉमन है. फैरिंग्स देन डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में. एक बना लेता है वो फूड पाइप एंड एक बना लेता है विंड पाइप. तो फूड पाइप के ऊपर क्या आता है? एक एपिग्लॉटस, एक जैसे फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर है जो फूड पाइप को बंद कर देता है. और एयर कहाँ जाती है? फिर सिंपली बस ट्रैकिया में जाती है. तो ये आपको याद रखना है. जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप बंद हो जाता है और खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है. तो वो जो फ्लैप है वो दोनों को क्या करता है? बंद करता है ताकि फूड विंड पाइप में ना घुस जाए और जो एयर है वो विंड पाइप की बजाय कहाँ? फूड पाइप में ना घुस जाए. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजियस रिंग. तो देखो ट्रैकिया दिखा है आपको पिक्चर में ब्लू कलर का. इसमें चारों तरफ क्या होती है? कार्टिलेज की रिंग्स होती है. कार्टिलेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो बोन जैसा स्ट्रक्चर है बट लिटिल सॉफ्टर. ओके, तो वो क्या है? जैसे हमारे ईयर में है, नोज में क्या
क्या है, कार्टिलेज, हमने देखा था ऑलरेडी। ओके, तो कार्टिलेज एक्चुअली में क्या कर रहा है, कार्टिलेज जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स नहीं होने देता, उसको बंद नहीं होने देता। अगर ट्रैकिया बंद हो गई तो एयर पास ऑन होनी बंद हो जाएगी और फिर वो ओपन नहीं होगी। तो ट्रैकिया उसको हमेशा क्या करता है, हमेशा ओपन रखता है ताकि वो कभी भी बंद ना हो और एयर का सप्लाई कंटिन्यूअसली होता रहे, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। ओके, तो ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स ना हो, ताकि बंद ना हो जाए, आपस में चिपक ना जाए बलून की तरह, राइट। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट फेरिंग्स टू लंग्स एंड फॉर्म अ पैसेज ऑफ एयर टू रीच द लंग्स। तो ये फेरिंग्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, लंग्स से, ताकि जो एयर कहाँ पहुंच जाए, फेरिंग्स से होती हुई लंग्स में आ जाए। ओके, क्योंकि लंग्स में ही मेन क्या होगी, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम, ब्रोंचाई। ब्रोंचाई दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये क्या है, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं। अब देखो आप, अब जब जो ब्लू कलर का जो कार्टिलेज था, ट्रैकिया है जो पिक्चर में, अब वो किस में डिवाइड हो गया, पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, इनको हम कहते हैं ब्रोंचाई। ये क्या करती हैं, ये अलग अलग एंड पे ना, इनके एंड्स पे क्या होती है, एल्व्यूलाइज होती हैं। एल्व्यूलाई क्या करती है, छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं नीचे, बिल्कुल छोटे छोटे स्काई ब्लू कलर के, उनको कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैस का। एल्व्यूलाई सराउंडेड होती है ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनसे सराउंडेड होती हैं। तो उन जो ब्लड वेसल्स है उनके पास क्या रिच होगा, ऑब्वियसली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगी, और एल्व्यूलाई किस में रिच होगी, ऑक्सीजन में रिच होगी। तो एल्व्यूलाई क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन दे देगी और ब्लड वेसल से क्या ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, एंड देन रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रोंचाई क्या काम कर रही है, ब्रोंचाई एल्व्यूलाई से कनेक्टेड है, एंड देन एल्व्यूलाई किससे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से, और फिर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका फंक्शन, ब्रोंचाई का फंक्शन। ओके एवरीवन, अब मैंने आपको बताया कि लंग्स क्या है, हमारे पास कितने लंग्स हैं टोटल, पिक्चर में देखो 2 लंग्स हैं हमारे पास। ओके, दे आर लाइक स्पॉन्ज, ये एक स्पॉन्ज इलास्टिक बैग्स हैं। कैसे बॉल बैग हैं, स्पॉन्जी इलास्टिक बैग हैं हमारे लंग्स। ओके, स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स। ओके, प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। तो ये हमारी कहाँ पे होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं और रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं। ओके, लंग्स के अंदर कितने मिलियन एयर सैक्स होते हैं, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, दैट इज 300 मिलियन। 300 मिलियन एयर सैक्स होते हैं कहाँ पे, हमारे लंग्स में। ओके, तो ये आप लिख सकते हो 300 मिलियन एयर सैक्स प्रेजेंट इन आवर लंग्स। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है, यहीं पे हो रही है मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, मैंने आपको पूरा बता भी दिया कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो किससे सराउंड, जो हमारी एल्व्यूलाई हैं या एयर सैक्स, एल्व्यूलाई को हम क्या बोलते हैं, एयर सैक्स भी बोलते हैं। ओके, मैं आपको देखो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ एक बार, डायग्राम आपको कंटिन्यूअसली साइड में दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि जो ट्रैकिया है एंड देन ट्रैकिया किस में डिवाइड हो गया, ऐसे ब्रोंचाइल में डिवाइड हो गया, एंड देन वो फर्दर और छोटे छोटे क्या उसमें ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, एंड ट्यूब्स के एंडिंग पे क्या है, ऐसे गोल गोल से बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एयर सैक बोलते हैं। ओके, ये इनको आप एयर सैक भी बोल सकते हो, और हायर क्लासेस में आपको नेम इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज एल्व्यूलाई। अभी से आपको पता चल गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एयर सैक्स में बेसिकली हो क्या रहा है, एयर सैक्स जो है वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। जो भी गैस हमारे अंदर आई एयर के थ्रू होती हुई, वो क्या होगी, अब एक्सचेंज होगी, कहाँ पे, लंग्स में होगी, क्योंकि लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एयर सैक्स प्रेजेंट है, वो भी कितने नंबर में, 300 मिलियंस में। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, ये पूरी सराउंडेड है ब्लड वेसल से। ओके, तो ब्लड वेसल किस में रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है, और एल्व्यूलाई किस में रिच है, ऑक्सीजन में रिच है। तो ऑक्सीजन ब्लड वेसल को दे देगी, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई ले लेगी। सो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन दी लंग्स। ओके, तो ये हमने देख लिया क्या, कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, एक्चुअली लंग्स में हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। ओके, नेजल कैविटी के थ्रू मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, कैसे आपकी जो एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, एंड देन फाइनली लंग्स में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। ओके, अब हम एक और नीचे आपको जो डायग्राम है उसमें कंटिन्यूअस लिख रहा है क्या, डायफ्रैगम दिख रहा है। डायफ्रैगम के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जब भी हम एयर को एक्सेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्रैगम होता है वो कर्व्ड शेप का होता है एक्चुअली में, ये इसकी रियल शेप है। जब हमारी लंग्स के अंदर एयर नहीं है, जब हमने एक्सेल कर दिया तब हमारा डायफ्रैगम इस शेप में होगा, रिलैक्स हो जाएगा। ओके, पर जैसे ही आपने एयर इनहेल करी तो ये क्या होगा, नीचे मूव करेगा, क्योंकि कैविटी बढ़ रही है तो डाउनवर्ड प्रेशर डालेगी, तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा।
ओके तो ये आपको याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है, ताकि ये साइज बढ़ाने में एक्चुअली हेल्प करता है। और मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रेशर भी एब्जॉर्ब करता है, ये दूसरे ऑर्गन जो नीचे यहाँ पे स्टमक है, लिवर है, उन पे प्रेशर ना आए, तो ये उसका भी प्रोटेक्शन का काम करता है, ये सक करता है प्रेशर को। ओके तो ये सब हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में, हाउ डू वी ब्रीथ, ये हमने पूरा प्रॉपरली देख लिया, हम ब्रीद इन कैसे करते हैं। ओके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके मैं कभी लैब में होंगी तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। आप क्या करना है, हमें लेना है लाइम वाटर। ओके लाइम वाटर जब हम लेंगे तो जब हम उसके अंदर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम उसके अंदर प्रेशर से डालेंगे, लाइम वाटर क्या होता है एक्चुअली में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस, ये होता है हमारे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। तो जब इसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालोगे अपने माउथ से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके कैल्शियम कार्बोनेट क्या शो कर रहा है, और वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मतलब ये व्हाइट कलर का होता है, तो मतलब ये एक्चुअली में क्या करेगा, लाइम वाटर को किसका कलर चेंज कर देगा, व्हाइट में। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, एंड देन वो व्हाइट हो जाएगा। तो इसका क्या प्रूफ है कि यस हमारे माउथ के अंदर से जब भी हम एयर एक्सेल आउट करते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ओके तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बहुत ही जगह पे पूछा जाता है। ओके तो ये आपको याद रखना है, बाद में जब कभी भी मैं लैब में कभी होंगी तो आई विल परफॉर्म इट फॉर यू एंड देन यू कैन सी इट एज वेल। ओके नेक्स्ट देखो आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एयर सैक इन लंग्स, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। मैंने आपको क्या बताया, जब हमने एयर को इनहेल किया, ओके जब एयर हमारी लंग्स के अंदर आ गई तो लंग्स की एंडिंग पे जब ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बाद क्या था, ब्रोंचाई थे, ब्रोंचाई की एंडिंग पे क्या थे, एल्वियोलाइज थे। एल्वियोलाई क्या है, एयर सैक्स हैं। तो एयर सैक क्या कर रहा है एक्चुअली में, एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा है। एयर सैक के अंदर आके ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई, एयर सैक्स ने क्या किया, ब्लड वेसल्स को दे दी, और ब्लड वेसल कार्बन डाइऑक्साइड में रिच थी, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी, एल्वियोलाई को दे दी। ओके सो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इनसाइड लंग्स। ओके एवरीवन, तो अब देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने बहुत बार सुना होगा। हमने देखा है कि स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लंग टिश्यूज के लिए। क्यों, क्योंकि वो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा खराब कर देती है, और हमारे एल्वियोलाइज को भी क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। जब हमारे एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। हमारी ऑक्सीजन प्रॉपरली हमारी बॉडी को नहीं मिलती और हमारी बॉडी क्या होने लग जाती है, बहुत लेजी, लेथार्जिक और इस तरीके की वो आने लग जाती है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्मोकर हो गए हो देन फिर क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं, लंग कैंसर हो सकते हैं। आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, नॉर्मल लंग की पिक्चर है और ये अनहेल्दी एक स्मोकर, एक चेन स्मोकर जो होता है, एक्टिव स्मोकर, ये उसके लंग्स की पिक्चर है। तो ये आपको क्या दिखा रही है कि स्मोकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारी बॉडी के लिए। ओके एवरीवन, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने बहुत बार सुनी होगी कि हम यौन क्यों करते हैं। यौन क्या होता है, जबाही लेना, हाँ ऐसे करते हैं ना, वो क्यों आता है हमें, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्लीपी, ड्राउजी या टायर्ड फील करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो वो यॉर्निंग एक्चुअली क्या है, वो हमारा माइंड हमें एक्चुअली सिग्नल देता है कि ब्रीद इन करो, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब हम यॉर्निंग करते हैं उसके बाद जब हम अपना माउथ बंद करते हैं तो बहुत सारी एयर हमारे माउथ में चली जाती है, तो हमारी बॉडी को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ओके सो इसीलिए यॉर्निंग हम करते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, क्योंकि हम उस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो हो गया, बट बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए। तो यॉर्निंग एक्चुअली हमें एक सिग्नल है कि यू हैव टू ब्रीद इन, ब्रीद लो। ओके सो इसलिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाई डू वी स्नीज, हम स्नीज क्यों करते हैं। स्नीज हम कब तब करते हैं जब हमारी, मैंने आपको बताया था ना, नेजल कैविटी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, सीलिया होते हैं, म्यूकस होता है। तो जब भी वो क्या है, अगर आपने सपोज हेयर जो है वो बहुत कम हो गए, ओके, जो म्यूकस है वो ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहा, तो क्या हुआ कि डस्ट पार्टिकल या फिर बहुत ही स्मॉल डस्ट पार्टिकल का साइज था और वो उन सबसे बचता बचाता कहाँ चला गया, हमारे फेरिंग्स में चला गया। तो जैसे ही वो हमारे फेरिंग्स में आएगा हमें तुरंत छींकें आनी स्टार्ट हो रही, जब तक वो डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ भी हमारी बॉडी से, हमारे लंग्स से बाहर नहीं निकलता, तब तक हम कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, स्नीजिंग करते रहेंगे। तो एक्चुअली में स्नीजिंग हमें इसीलिए होती है रैंडमली। पर जब आपको वैसे स्नीजिंग हो रही है तो आपको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, वो तो आपको पता ही है कि एक्सेस म्यूकस हमारी वायरस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, वो अलग रीज़न है। बट आपको कभी स्पॉन्टेनियसली ऐसे ही स्नीज आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि कुछ पॉल्यूटेड
पोल्यूटेंट आपकी नोज में चले गए हैं और उसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी ने उसको उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया है, उसको बाहर पुश किया एक्चुअली स्नीज करने के थ्रू। ओके, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये तो हमने किसका देखा, हमने देखा ये एक्चुअली में ह्यूमन बींग्स का, कि ह्यूमन बींग कैसे करते हैं और जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बर्ड्स हो गए, जो रेप्टाइल्स हैं, वो सब लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन बिहेवियर भी है, जैसे हमने क्या क्या डिस्कस किया था, गिल्स का देखा था हमने कि एक्वेटिक एनिमल के अंदर गिल्स होते हैं, तो गिल्स के थ्रू कैसे ब्रीदिंग होती है। ओके, स्किन के थ्रू कैसे होती है, फ्रॉग कैसे ब्रीदिंग करते हैं, अर्थवर्म कैसे ब्रीदिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.